जी हो गया, सबको मिल जाएगी फोटो। पैर बटा हाँ पैर नसें जो है वो लेवल बोल हो गया। जब आज के ये हमारे दीपक सिंह जी हैं जिन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि हर तीसरे महीने रक्तदान किया जा सकता है, और ये जब से हमारे साथ जुड़े हैं उससे पहले भी निरंतर हर तीसरे महीने रक्तदान करते आ रहे हैं। इनके लिए तो जोरदार ताड़ियां होनी चाहिए। सभी लोग सामूहिक रूप से दे दीजिए। आप भी हाथ लगा दीजिए सब लोग। अरे ठीक, अरे बस आप लोग मार सकते हैं, खड़े तुम लोग तो क्या हो गए। और श्रीमती पूर्णा श्रीवास्तव को जो है किया जाए। हो गया, हो गया। छोटा सा परिचय हम भी अपने मुखार बिंदु से लेना चाहेंगे। संयोग से हमारी सर से मुलाकात हुई, संयोग ये बन गया कि इनका साथ मुझे मिल गया, और जब से इनका साथ मिला हम अपने आप को अनाथ नहीं मानते। इनका इस प्रकार से जैसे बच्चे को लोग पालते हैं ना कि बच्चा ऐसा कर लो ऐसा कर लो, उस प्रकार से इनका सदैव मार्गदर्शन रहा है। इसी कारण शायद आज हम आप लोगों के बीच कुछ बोल पा रहे हैं। आप जो है राष्ट्रीय भाषा सलाहकार की हैसियत रखते हैं, मैं हृदय से साधुवाद करता हूं, और आपको मैं कुछ दे नहीं सकता हूं, एक छोटा सा चिन्ह आपको भेंट करता हूं। हम मैडम के हाथ से ही लेंगे। अच्छा ठीक है, आप दादा आप भी हाथ लगाएं। अरे भाई हम तो आपके साथ हमेशा ही रहते हैं। अरे आ जाएगा, आ गया, आ गया, बहुत बढ़िया। अब लोकप्रिय बार बार ये शब्द निकल रहा है, लेकिन आप उससे भी कहीं अधिक हैं। और हमारे दादा बिल्कुल हमारे महेंद्र अग्रवाल दादा जो हमेशा सामाजिक कार्यों में लगे रहते हैं, अर्चना जी, और जिन्होंने एक व्रत लिया है, व्रत का अर्थ संकल्प लिया है कि हम, और वह इस संकल्प को पूरा कर रहे हैं। अभी उनकी उम्र बहुत अधिक नहीं है, लेकिन इतनी उम्र में वह समाज के कार्यों के लिए निरंतर तत्पर रहते हैं। कोई बीमार हो, किसी को अन्य प्रकार की आवश्यकता हो, ये हमेशा उसके लिए तत्पर रहते हैं। हमारे शास्त्रों में कहा है, दानेन तुल्यो विधिरास्ति नान्यो, दान में दान के समान कोई महान कार्य नहीं है, और लोभ के समान कोई शत्रु नहीं इस पृथ्वी पर। हमारे यहाँ 16 प्रकार के दान माने गए, जल दान, वस्त्र दान, पृथ्वी दान, ये सब, और कन्यादान, उसमें कन्यादान को महादान कहा गया। लेकिन आजकल क्या है, लोग कहते हैं कन्या कोई दान की वस्तु नहीं है, इसलिए हम उसका दान नहीं करते। अबे नहीं, जो स्त्रीवादी लोग हैं वो कहते हैं कन्या का दान नहीं, हम दान नहीं देते, हम दान की चीज, कन्या दान की चीज नहीं। अब इसमें रक्तदान को महादान मान लिया गया है, और 16 दान की बजाय 17 दान हो गए, अब 17 महादान हो गए हैं। और हमारे आशीष शुक्ल जी ने बड़े परिश्रम के साथ आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष में इस प्रकार का आयोजन किया है। हम चाहते हैं आप सबका इन्हें आशीर्वाद मिलना चाहिए कि बच्चा और आगे बढ़े, और आगे बढ़े, और आगे बढ़े। अभी जो है कुछ समय पहले हम लोग जो गए थे तो पैदल यात्रा कर रहे, अभी गए थे अयोध्या जी, यहाँ से रायबरेली से। शाम को मेरे से फोन से इनसे बातचीत हुई, तो हमने कहा कब जाएंगे आशीष जी, तो बोले कि ये पैदल यात्रा जाएंगे। हमने कहा जूता से बतू दी, बोले यहाँ से रास्ते में पानी बरसेगा, ये होगा वो होगा। 120 किलोमीटर कम से कम यहाँ से अयोध्या है रायबरेली से। आप इतने 4 दिन में वहाँ पहुंचे, कैसे प्रभु ने पानी बरसा, सब कुछ हुआ, ना कोई खाने की व्यवस्था, ना पीने की, ना रहने की कोई व्यवस्था कहीं रखी थी। उस परम पिता परमात्मा ने चारों तरफ अपने जाल फैला दिए, हर जगह इनको व्यवस्था, इनको हाथ जोड़ कहना पड़ा मैं भोजन आपका नहीं करूंगा, मेरा पेट भरा। वो नहीं, अब कुछ तो खा लो, कुछ तो खा लो। किसने बच्चे फिर मुझे उन्होंने कहा है कि मैं कुछ फिर कहूँ, तो एक तो यह जान लीजिए कि अगर आप कुछ देते नहीं हैं तो समाज से कुछ पाने के अधिकारी नहीं हैं।
बिल्कुल। जब देंगे तभी पाएंगे। आज आप रक्तदान दे कर रहे हैं, कल आपको आवश्यकता पड़ेगी तो यही रक्त आपको पुनः मिल जाएगा। और सब जीवन जो है बहुमूल्य है, अमूल्य है। उस जीवन को बचाने के लिए हम सबको रक्तदान करना चाहिए। हमारी नगर पालिका अध्यक्ष जी निरंतर समाज के कार्यों में अग्रणी रहती हैं और सबसे बड़ी बात है उनकी सहजता। मैं आपसे मिलने गया, आप अकेले अपने ऑफिस में बैठी थी, कोई सिक्योरिटी नहीं थी, और जैसे ही मैंने चपरासी से कहा, आपने मेरा नाम सुना, तुरंत ही मुझे बुलवा दिया। इतने सहज भाव से मिलती हैं और जब भी किसी कार्य के लिए जाए तुरंत उस कार्य को आप करती हैं। ऐसा नहीं लगता कि आप नगर पालिका अध्यक्ष हैं, लगता है हमारी नगर पालिका की माँ है। आप माँ से हम आपका हृदय से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और शिव शक्ति समाज सेवा संस्थान बुढ़नपुर की ओर से, आशीष शुक्ल जी की ओर से, सभी रक्तदान दाताओं की ओर से, दादा महेंद्र अग्रवाल की ओर से आपके दीर्घ जीवन की प्रार्थना करते हैं और आप निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर रहें, हम सब यही कामना है। और मैडम जी से निवेदन है इस अवसर पर हम सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करें और अपना मार्गदर्शन। यहाँ पर आप सबने मुझे याद किया, बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, दान भी सब कोई करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन वो मालिक जिससे जो लेना चाहता वही होता है, वही वो कर सकता है। ब्लड में भी दान करना चाहते थे, लेकिन कल से मुझे फीवर जुकाम हो गया, तो हमने कहा ऐसे में देना नहीं ठीक है, जब हम बीमार हो तो ऐसे में फ्री जो दान देना मालिक चाहे उसी की मर्जी से होगा। और जो कुछ भी समाज में जो भी अपने समाज की सेवा कर पा रही, वो अपने सहयोग के पति मुकेश कुमार श्रीवास्तव के आशीर्वाद, उनके सहयोग से कर पा रही। मतलब मेरी कोई हिम्मत है कि कुछ करने की। जैसे कहते हैं पुरुष को महान बनाने के पीछे एक महिला का हाथ होता है, जैसे एक महिला को आगे बढ़ाने में पुरुष का हाथ होता है। अगर इनका हर पल सहयोग ना होता तो शायद मैं इसमें राजनीति में तो बिल्कुल ही नहीं जाती, जो कोयले की खान कहलाती है। आपका हृदय इतना सरल है कि आज नगर पालिका इंटर कॉलेज में बिजली चली गई इकाई और बच्चे कार्यक्रम तैयार किए थे, हो नहीं पा रहा। मैम ने उसी वक्त घोषणा की कि इंटर कॉलेज में जो है शीघ्र ही इन्वर्टर और एक छोटा जनरेटर आना चाहिए। और एक शब्द और थोड़ा सा हम बोलना चाहेंगे, सर को बोल देंगे। और सबसे महत्वपूर्ण हम आपको बात बताने जा रहे हैं, इतने भी राजनीतिक लोगों से हमारा जुड़ाव रहा, संबंध रहा, मेरे जीवन काल में पहली बार ऐसा हुआ कि महोदया जी ने अपनी तरफ से मुझे मैसेज किया था और ये कहा था कि हम आपके कार्यक्रम में रक्तदान करना चाहते हैं। ये सबसे बड़ी बात है और मैं इसके लिए साधुवाद करता हूँ। शायद उसी कारण आज हमारे बीच उपस्थित है, नहीं तो रक्तदान तो पिछले 3 वर्ष से हो रहा है, आज ये पहला वर्ष है जिसमें इतना हर्ष हो रहा है। मैं साधुवाद करता हूँ। और एक बार आपके, अब हम उनके लिए क्या शब्द कहें? आपके लिए 2 शब्द कहना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। है और वो जो अपनों से कतरा के चले हैं, और वो अपनों से जो कतरा के चले हैं, हम वो है जो गैरों को भी अपना। अरे क्या जी, आपके लिए मार्गदर्शन करने वाले, आपके प्रेरणा स्रोत, आपके सहायक, जिन्हें हम जीवन साथी के रूप में समाज में बताते रहते, वो आपके जीवन साथी से मेरा एक बार आग्रह है कि वो आए और 2 शब्द संबोधित करें और उनके बारे में भी हम थोड़ा सा परिचय आप सभी को देना चाहेंगे। आपके साथ भी हमारा एक बार परिचय हुआ है, तब मैं परिचित नहीं। सबसे पहले तो बच्चों को बधाई है, बच्चों ने अंडे थोड़ा आगे बड़ा काम किया है। देखिए, जैसे अभी बताया कि 27 कितने बार हो गया, 26 बार। तो आज तो चूंकि ये मंच नहीं है, लेकिन मैं किसी मंच के माध्यम से आपको सम्मानित करूंगा। याद करेंगे, वो समय आगे बताऊंगा इनसे बात करके, आपसे बात करके। आज जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सब लोग जो है ये अमृत आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। उस महोत्सव को आगे बढ़ाने में हमारे आशीष जी ने जो योगदान दिया है वो बहुत ही सराहनीय है, जिसकी कि शब्दों में मेरे पास शब्द नहीं जिससे कि उनकी तुलना किया जा सके। और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में हमारे महल, जैसे आप जानते हैं कि ये इनका अनवरत सहयोग रहता है ऐसे कार्यक्रमों करने के लिए। रैवली में एक मिसाल है, अभी आप सबको मालूम होगा बच्चों
अभी एक दुर्घटना हुई थी कुछ दिन पहले, आपके एक बेटा एक बहू उसी दुर्घटना में नहीं हम लोग बचा पाए, लेकिन उसके बावजूद आप इनके चेहरे पे कहीं दिखाई नहीं पड़ेगी वो शिकन, कहीं दिल में तो है ही है, दर्द तो रहता है लेकिन कभी सामने नहीं आता। और अब उसके बाद भी अनवरत भी मैं उस्मान मार्केट से गुजरा, मैंने एक पिछले हफ्ते देखा, हमने कहा देखिए अपने काम पे लग गए, जिसे कहा कि इनका अनवरत वहाँ पे भंडारा चलता, आप लोग जानते होंगे सुपर मार्केट में बराबर चलता रहता है आपके सहयोग से। तो बच्चों कहने का मतलब ये था, जैसे अभी गुरु जी के बारे में बताया गया, इससे हमारा परिचय बहुत पुराना है, कोई नया नहीं है, बहुत पुराना परिचय है। लेकिन जो इन्होंने रायबेली की धरती में योगदान दिया है उसके लिए हम सब लोग बहुत छोटे हैं। आप ऐसा कहा करिए कि रायबेली की माँ, रायबेली की, ये तो सेवक हैं, नगर पालिका इनको सेवा करने की मिली है। पूर्व विधायक अखिलेश सिंह जी ने नगर पालिका दिया था इस नाते कि आपको रायबेली की सेवा करनी है, ये सेवा करने के लिए आई है। ये आप जब तक इनको मिला है सेवा करेंगी और बाकी जो सेवा इनके द्वारा ली जाएगी वो करती रहेंगी। बच्चों आपको बहुत बहुत बधाई। और अमेठी पड़ता ना तुम्हारा आशीष जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि अगली बार जब ये कार्यक्रम आप करेंगे हमसे डिस्कस करके करेंगे तो हो सकता है इस कार्यक्रम को बृहत रूप दिया जाएगा, बड़े स्तर पे किया जाएगा और इन जितने बच्चे देते हैं ब्लड जो है इनको भी गिफ्ट के रूप में कुछ प्रदान किया जाएगा। बिल्कुल। जय हिंद, जय भारत। एक और दो शब्द बोलना चाहूँगा। बहुत ज़्यादा व्यस्तता तो नहीं, बस थोड़ा सा समय होगा। हम आपको थोड़ा सा अपना परिचय देना चाहूँगा। वैसे तो हम महाराष्ट्र में जॉब करते थे, सारी व्यवस्थाएं अपने हिसाब से ठीक ठाक चल रही थी, किसी प्रकार की कमी नहीं थी। लेकिन हो सकता है परमात्मा इस हाथ से कुछ और कराना चाहते थे। पहले हम लोहे से लड़ते थे, इससे लोहे का काम करते थे तो लोहे से लड़ते थे, हाथ में स्पनर होता था तो कहीं कंप्यूटर होता था। लेकिन आज का दौर ये है कि जो कमजोर कलाइयां हैं वो हमारे हाथ में, मैं उनकी सेवा कर पा रहा हूं और एक हाथ में वो मजबूत कलाइयां हैं जिनके द्वारा मैं सहयोग कर पा रहा हूं। उन दोनों कलाइयों को साथ मिल रहा है, उनके सहयोग से मैं कार्य कर रहा हूं। और सर्वप्रथम